हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। इस वीडियो का इंतज़ार बहुत सारे स्टूडेंट्स कर रहे थे क्योंकि हर साल आईआईटी बॉम्बे रिसर्च इंटर्नशिप अवार्ड्स को अनाउंस करता है। 2026-2027 के लिए ये नोटिफिकेशन आ चुका है। तो अगर आप भी अपना करियर रिसर्च में बनाना चाहते हैं और आईआईटी बॉम्बे में कुछ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करना चाहते हैं और साथ ही साथ बहुत ही बेहतरीन स्टाइपेंड अपॉर्चुनिटी भी लेना चाहते हैं जो कि है 15,000 रुपये पर मंथ, जो कि वन ऑफ द बेस्ट स्टाइपेंड्स हैं इस एरिया में, डोमेन में, रिसर्च में, जो आप गेन कर सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। लास्ट तक इसको ज़रूर देखिएगा, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और कैसे अप्लाई करना है आईआईटी बॉम्बे, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले देख लेते हैं अबाउट द अवार्ड्स। तो ये आईआईटी बॉम्बे रिसर्च इंटर्नशिप अवार्ड्स हैं और ये अवार्ड्स जो हैं वो स्पेसिफिक रिसर्च प्रोजेक्ट्स के लिए दिए जाते हैं। इसके अलावा ये उन कैंडिडेट्स को दिए जाते हैं जिनको इंटरेस्ट है रिसर्च में और वो अपने आप को रिगरस सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए तैयार मानते हैं। तो नंबर ऑफ़ इंटर्न्स जो हैं वो रेस्ट्रिक्टेड होंगे टू द नंबर ऑफ़ प्रोजेक्ट्स अवेलेबल, यानी कि जितने नंबर ऑफ़ प्रोजेक्ट्स होंगे लगभग उतने ही रिसर्च इंटर्न्स को हायर किया जाएगा। लगभग 4 से लेकर के 6 महीने तक का ये ड्यूरेशन होगा और 15,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा। कैंपस अकोमोडेशन की भी सुविधा अवेलेबल है शेयरिंग बेसिस पे, डिपेंडिंग अपॉन अवेलेबिलिटी फॉर नॉन मुंबई कैंडिडेट्स। यहाँ पे क्या ये फ़ीस लेकर के कैंपस में अकोमोडेशन मिलेगा या नहीं, उसके बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है। इसके आगे देख लेते हैं टाइमलाइन। तो टाइमलाइन में स्टार्ट डेट जो है वो 23 अगस्त 2026 से, लास्ट डेट जो है वो सितंबर 23 2026 है, यानी कि अच्छा खासा टाइम है अभी। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की डिटेल्स अक्टूबर 13 2026 को होगा और डेट ऑफ इंटरव्यू देखें तो अक्टूबर 26 2026 से नवंबर 5 2026 तक इंटरव्यूज़ चलेंगे। रिजल्ट्स जो हैं वो लगभग दिसंबर 10 को घोषित कर दिए जाएंगे और ज्वाइनिंग ऑफ इंटर्नशिप दिसंबर 21 से लेकर के जनवरी 20 तक होगी और एग्जैक्टली जो डेट जो फैकल्टी इंचार्ज होगा जो हर इंटर्न का, वो डिसाइड करेगा। ड्यूरेशन जो है वो 4 से लेकर 6 महीने तक है। यहाँ पे आईआईटी बॉम्बे के बारे में चीज़ें मेंशन्ड है, इसको आप देख सकते हैं और अवेलेबल प्रोजेक्ट्स देख लेते हैं कौन कौन से प्रोजेक्ट्स में यहाँ पे वैकेंसी है। तो सेलेक्ट डिपार्टमेंट आप सेलेक्ट करेंगे, जैसे हम मान लीजिए बायो साइंस या बायो इंजीनियरिंग में इंटरेस्टेड हैं। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं 15 प्रोजेक्ट्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं जो कि बायो साइंस या बायो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में है और इनका टाइटल यहाँ पे मेंशन्ड है। किसी एक पर क्लिक करके आप उसकी डिटेल्स चेकआउट कर सकते हैं और रिक्वायरमेंट्स भी यहाँ पे मेंशन है, जैसे सेकेंड ईयर ऑफ मास्टर्स प्रोग्राम या थर्ड ईयर फोर्थ ईयर ऑफ बैचलर्स प्रोग्राम। तो ये चीज़ ज़रूर देख लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पे डिसिप्लिन, कौन कौन से डिसिप्लिन के लोग एलिजिबल हैं, जैसे बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन, ये सारे लोग यहाँ पे एलिजिबल हैं। तो आपको हर प्रोजेक्ट की डिटेल्स देखनी पड़ेंगी और उसके बाद आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बैक जाते हैं और ये हो गया बायो साइंस और बायो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के बारे में। इस तरीके से तमाम ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिसको आप यहाँ पे सर्च आउट कर सकते हैं और अपने डिज़ायर्ड प्रोजेक्ट्स को चूज़ कर सकते हैं। अब बैक जाते हैं और एक बार जल्दी से देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो यहाँ पे है, सेकेंड ईयर ऑफ मास्टर्स प्रोग्राम और थर्ड और फोर्थ ईयर ऑफ बैचलर्स प्रोग्राम दिया गया है। ब्रांच और डिसिप्लिन हर प्रोजेक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन में दी गई है, जैसे मैंने आपको दिखाया था। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि स्टूडेंट जो है वो टॉप 20% इन द प्रीवियस ईयर इन योर डिसिप्लिन इन कॉलेज, यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट का होना चाहिए। लगभग 20% के अंदर आपको होना चाहिए टॉप 20% प्रीवियस ईयर में अपने कॉलेज, यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट में, और इसका सर्टिफिकेट आपको देना होगा प्रिंसिपल से साइंड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ड्यूरेशन ऑफ इंटर्नशिप ये बताया गया है जनवरी से लेकर के जून में होगी। फुल टाइम स्टूडेंट होना चाहिए। जो भी स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है वो किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी का फुल टाइम स्टूडेंट होना चाहिए। और यू मे सबमिट अ पार्शियल प्रोजेक्ट रिपोर्ट एग्जाम्पल इन अप्रैल वगैरह, आपको यहाँ पे रिपोर्ट वगैरह भी सबमिट करनी पड़ेगी। फुल टाइम काम करना पड़ेगा आपको यहाँ पे, पार्ट टाइम इंटर्नशिप अलाउड नहीं है। एप्लीकेशन वन सबमिटेड कांट बी एडिटेड या मॉडिफाइड, तो मॉडिफिकेशन भी अलाउड नहीं है। डुप्लीकेट एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये एलिजिबिलिटी से रिलेटेड कहानी हो गई। अब देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो सिलेक्शन प्रोसीजर में सबसे पहले जब आप अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो उसके बाद आपकी स्क्रीनिंग होगी, उसके बाद टेस्ट या फिर इंटरव्यू हो सकता है। इट विल बी हेल्ड इन अ डिसेंट्रलाइज्ड मैनर एट द डिपार्टमेंटल लेवल। तो हर डिपार्टमेंट का अलग अलग सिलेक्शन कमेटी होगा, वो डिसाइड करेगा कि कौन से स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाना है। Interns will have only IIT Bombay faculty as advisor. Only one proposal from one faculty member will be considered. तो हर फैकल्टी मेंबर के लिए एक ही
जो इंडिविजुअल इंटर्न को हायर किया जाएगा, ये मेंशन है यहाँ पे। कोई भी क्वेरी हो तो आप यहाँ पे इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस फ़ोन नंबर पे, या फिर इस ईमेल आईडी पे कोई टेक्निकल इशू हो तो इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया सिलेक्शन प्रोसीजर। हाउ टू अप्लाई में आ जाइए। तो यहाँ पे अप्लाई करने के लिए ये लिंक दिया हुआ है, जैसे ही इसको क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन हो जाएगा, वहाँ पे आपको रजिस्टर करना पड़ेगा और रजिस्टर करने के बाद आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर्म फिल करते समय आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ लिखना पड़ेगा, जो कि 500 वर्ड्स में होगा, और उस स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ में आपको ये मेंशन करना पड़ेगा कि आपका रिसर्च इंटरेस्ट क्या है और ये अपॉर्चुनिटी आपको किस तरीके से आपके गोल्स को रीच करने में मदद करने वाली है। इसके अलावा और भी बाकी सारी चीज़ें, जैसे वाई इज़ एन एप्लीकेंट इंटरेस्टेड इन अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, व्हाट स्पेसिफिक बैकग्राउंड, skills and experience does the applicant have for this project, what is the applicant's long term career plan। तो ये क्वेश्चंस को आपको आंसर करना होगा। इसके अलावा अपलोडिंग डॉक्यूमेंट में मैंशन है विच स्पेसिफाइज दैट यू आर अमंग द 20% ऑफ द प्रीवियस ईयर, यानी कि एक आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा अपने कॉलेज से लेकर के कि जिसमें मैंशन होगा कि आप 20% के कैटेगरी में आते हैं। तो ये हो गया हाउ टू अप्लाई। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स जब फाइनल हो जाएगा तो मेंशन हो जाएगा। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स भी अभी कुछ भी मेंशन नहीं है, क्योंकि अभी कुछ प्रोसेस हुआ नहीं है। और FAQs यहाँ पे दिए हुए हैं, इन FAQs को ज़रूर पढ़ लीजिएगा ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए कि क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रही होगी। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में प्रोवाइड कर दूँगा ताकि आप डायरेक्टली क्लिक करके यहाँ पर आ सकें। तो उम्मीद है कि इन्फॉर्मेशन यूज़फुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।